ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक काली रात में अजीब और भयानक घटनाएं शुरू हुईं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन कहते थे कि हवेली में अजीब आवाजें आती थीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलते थे और कभी अंधेरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन गांव के 4 दोस्त राहुल, सनी, आर्यन और दीपक ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर देखेंगे कि आखिर वहां क्या है। लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने एक ठंडी काली रात को हवेली जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां की घनी खामोशी ने उनके दिलों में डर भर दिया। टूटे हुए दरवाजे को धक्का देकर खोलने पर उसकी चरमराहट ने रात की खामोशी को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक और ठंडी हो गई। दीवारों पर लगी पुरानी धूल भरी तस्वीरें उन पर नजरें जमाए हुए लग रही थीं। दीपक ने एक छोटी सी टॉर्च जलाई और चारों ने हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। वहां का माहौल बेहद डरावना था। हर कोने में अंधेरा, फर्श पर बिखरे हुए पुराने सामान और हर कदम पर अजीब सी आवाजें। अचानक आर्यन की टॉर्च बुझ गई। क्या हुआ? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में उसे केवल सन्नाटा मिला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल, सनी और दीपक कहीं नजर नहीं आए। वह चौंक गया। अंधेरे में अकेले खड़ा उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक खौफनाक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। तुम नहीं बचोगे। आर्यन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी अचानक हवेली के एक दरवाजे से एक साया बाहर निकला। एक लंबी, डरावनी आकृति जिसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। उसने धीरे धीरे आर्यन की तरफ कदम बढ़ाए। आर्यन ने एक आखिरी बार चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गायब हो गई। उस भयानक आकृति ने उसे छुआ और अगले ही पल आर्यन भी गायब हो गया। हवेली की ठंडी हवाओं में उसकी चीखें बस एक पल के लिए गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। राहुल, सनी और दीपक कभी नहीं मिले, और नहीं आर्यन। गांव वाले आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं क्योंकि वहां से अब तक उन चारों की अजीब, दूर से आती चीखों की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता।